हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एनसिस वर्क सेशन नंबर 8। सेशन नंबर 8 में हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस के प्रॉब्लम्स हम किस तरह सॉल्व करते हैं, उनके प्रोजेक्ट हम किस तरह सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हमारा एक सिचुएशन या एक प्रॉब्लम हम रीड करना चाहेंगे। एक प्रॉब्लम हमारे पास अवेलेबल है। एन एलन wrench 10 mm across the flares is torqued by means of a 100 Newton force at its end. Later, a 20 Newton downward force is applied at the same end. At the same thing, training, retraining the original 100 Newton torque force. The objective is to determine the stress intensity in the wrench under this two loading condition. In this situation, the Allen key is present here. The Allen key geometry is present here, whereas the width across flats is 10 mm. Configuration is hexagonal. इस Allen key का configuration हमें hexagonal मिलेगा. उसकी length shank length रहेंगी 7.5 centimeter and length of handle is 20 centimeter. बेंड रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर रहेगा। मटेरियल हम इस पे जो अप्लाई करेंगे डाटा स्ट्रक्चर से, इंजीनियरिंग डाटा से, वो हमारा होगा स्ट्रक्चरल स्टील। अप्लाइड टॉर्क फोर्स इज 100 न्यूटन रहेगा और अप्लाइड डाउनवर्ड फोर्स 20 न्यूटन है। तो ये हमें एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम अवेलेबल है, जिसकी बेस पे हम आज स्टैटिक स्ट्रक्चरल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से हमारे इंसिस वर्कबेंच के सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। यहाँ से हम एक स्टैटिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम ले लेंगे और इसे रीनेम कर लेंगे। एनालिसिस तो इसे फर्स्ट स्टेप है हमारा इसमें स्टैटिक स्ट्रक्चरल में, ये इंजीनियरिंग डाटा हम इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे हम इंजीनियरिंग डाटा ओपन करते हैं, हमें बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चरल स्टील अवेलेबल होता है, जो कि हमें प्रॉब्लम में भी यही मटेरियल यूज करना है। तो हम यही स्ट्रक्चरल स्टील यूज करेंगे विद देयर प्रॉपर्टीज। हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं एंड हम यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट पे जाते हैं। देन हम यहाँ से ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, न्यू डिजाइन मॉडलर ज्योमेट्री। ये हमारा ज्योमेट्री का वर्क बेंच ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा एक प्लेन जो है वो हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे जो हम फर्स्ट यूज करेंगे वो एक्स वाई प्लेन होगा। एक्स वाई प्लेन में हमारी 2D की स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे। हम डायमेंशन लेते हैं। First, this is the horizontal dimension and this is the vertical dimension. So H1 is 20 and then vertical is 7.5. इसे हम कंस्ट्रेंट करते हैं। तो ये हमारा
मॉडल जनरेट हो गया है। इसकी वर्टिकल लेंथ है 7.5 एंड इसकी हॉरिजॉन्टल 20 मीटर। एंड देन हमने इसे इस पॉइंट पे कंस्ट्रेंट को इंस्टॉल कर दिया। नेक्स्ट चीज जो है, हम इसमें स्वीप मॉडल जनरेट करने के लिए हम नेक्स्ट प्लेन जनरेट यूज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्केच को ऑलवेज शो स्केच करते हैं एंड देन डिस्प्ले इज यूज। यहाँ पे हमें तो ये वर्टिकल प्लेन हमने चूज कर लिया है, वाई जेड प्लेन। अब ये प्लेन पे हम यहाँ पे स्केच बनाएंगे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे स्केचिंग में जाएंगे एंड देन यहाँ से हमें पॉलीगॉन लेंगे 6 साइड का। ये पॉलीगॉन हमने यहाँ से ले लिया है। यहाँ पे हम इसे वर्टिकली प्लेस करने के लिए कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। एंड देन हम इसका डायमेंशन ले लेते हैं। एंड देन हम इसका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लेते हैं, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू 7.5। दिस इज स्केच।
फिलेट का भी हम यहाँ पे रेडियस मेंशन कर लेंगे, तो इज 1 modeling this sketch. In this and this H2. So this is sketch. So this sketch going to be completed. So use as 3D modeling. Always show sketch, and then यहाँ पे हम लोग sweep command use करेंगे. First use sweep command profile in this apply and path this apply and then generate. So this is going to be create geometry of LNG. Then hide sketch, this hide sketch. So this sketch is completed. So we are going to geometry. After geometry, we are going to in mechanical window, mechanical static structure analysis. So double click the model and then enter the mechanical analysis. So the mechanical analysis is uh, over, and our geometry is available here. हमारी ज्योमेट्री यहाँ पे आ चुकी है. अब इस ज्योमेट्री पे हम मैकेनिकल एनालिसिस अप्लाई करेंगे. फर्स्ट तो हमें एनालिसिस अप्लाई करने के लिए इसको देखना है कि जो हमारी ज्योमेट्री सॉलिड आ चुकी है, सॉलिड पे हमारा मटेरियल असाइन हो चुका है या नहीं हो चुका है. सो मटेरियल विल बी असाइन. यहाँ पे मटेरियल स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील यहाँ पे ऐड हो चुका है. आफ्टर दिस हम यहाँ पे इसको मैश में अब कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल मैश, डिफॉल्ट मैश जो है वो हम जनरेट करेंगे. जनरेट मैश. ये हमारा मैशिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. ये जो मैशिंग कंप्लीट हुई है ये जनरल मैशिंग हुई है, डिफॉल्ट मैशिंग हुई है हमारी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसके एलिमेंट साइज है वो काफी बड़े साइज का है. हम इसको साइजिंग कर सकते हैं. यहाँ पे जो मैशिंग की साइजिंग अवेलेबल है हम उससे यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट साइज यहाँ पे हम एक्सटेंड कर देंगे अप टू 100 एंड देन अपडेट. और यहाँ पे हम साइजिंग ऐड कर सकते हैं. ये साइजिंग को हम यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन है वो बढ़ा के 3 अप टू 3 कर देंगे. एंड यहाँ पे डिफॉल्ट साइज जो है इसका, यहाँ पे डिफॉल्ट साइज को यहाँ पे हम चेंज करके अप टू 500 दे देंगे एंड देन यहाँ से अपडेट कर देंगे. तो हमारी मशीन परफॉर्म हो रही है. तो यहाँ पे हमारी मशीन परफॉर्म हो चुकी है. तो अभी यहाँ पे हम एलिमेंट साइज यहाँ पे इसको कम करना ट्राई कर सकते हैं. इसको अप टू 50 एंड देन अपडेट.
या फिर हम इसे ये कर सकते हैं कि इसको अप टू 10 एंड देन अपडेट। या फिर हम इसे और भी कम कर सकते हैं अप टू यहाँ पे अभी भी हम डिफ़ॉल्ट मशीन के नियर ही है, सो हम यहाँ पे इसको 0.1 दे देते हैं एंड देन अपडेट करते हैं। तो ये हमारी मैशिंग हो गई है, बट ये बहुत ज़्यादा डिटेल मैशिंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ पे अप टू 0 एंड देन अपडेट। या फिर यहाँ पे हम 0.5। So this meshing element size is very good. So all element of meshing is hexagonal in shape. So meshing is completed. नेक्स्ट अब हम जो देखेंगे वो हमें स्टैटिक स्ट्रक्चरल की सिचुएशन ऐड करना है कि हमें स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे कौन कौन से सपोर्ट्स अवेलेबल है। फर्स्ट यहाँ पे हम सपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो जो हमें एनालिसिस में सपोर्ट्स अवेलेबल है वो फिक्स सपोर्ट है, डिस्प्लेसमेंट है, रिमोट डिस्प्लेसमेंट है एंड फ्रिक्शनल सपोर्ट, कंप्रेहेंसिव ओनली सपोर्ट, सिलेंड्रिकल सपोर्ट, इलास्टिक सपोर्ट। तो ये सब टाइप के सपोर्ट्स हमें अवेलेबल है। तो फर्स्ट हम यूज़ करेंगे फिक्स सपोर्ट ले लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये फेस हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन इसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है हमें सपोर्ट अप्लाई करे बाद अब यहाँ पे हमें इस पे लोड्स अप्लाई करना है। यहाँ पे हम इस पे अब लोड अप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो लोड अवेलेबल है उसमें प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, फोर्स है, रिमोट फोर्स है, बेरिंग लोड है, bolt presentations, movement, and then thermal conditions, line pressures, joint load, fluid solid interference। तो इस टाइप के लोड्स जो है हमें अवेलेबल है। सो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन में जो सिचुएशन में थी वो था कि हमें हमारी एलएमकी पे दो टाइप के फोर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो सब फोर्स लेंगे हम वो ये फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से फेस सेलेक्ट करते हैं दिस टाइप ऑफ ये फेस पे यहाँ पे हम 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर लेंगे। डायरेक्शन यहाँ पे हम रिवर्स कर लेंगे एंड देन अप्लाई। सो ये 20 न्यूटन का हमारा फोर्स अप्लाई हो गया है एंड अगेन हम यहाँ पे एक और फोर्स ऐड कर लेंगे, फोर्स एंड अगेन ऑन यहाँ पे हम एज सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इस एज पे हमारा फोर्स अप्लाई करेंगे एंड देन जो है मैग्नीट्यूड वो हम 100 न्यूटन दे देंगे एंड जो इसकी डायरेक्शन है वो यहाँ पे हम इसमें वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे एंड देन अप्लाई। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो इस तरह की है, ये फोर्स एंड देन ये फोर्स, ये दो फोर्स हमारे पास अवेलेबल है।
and then this is the quick support. So this is the static structural conditions जो कि हमने इस पे अप्लाई की है. नेक्स्ट चीज है, अब हमें इस पे सॉल्यूशंस ऐड करने हैं जो कि हमको चाहिए, हमें रिजल्ट जो चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्ट्रेस में हम इक्विवेलेंट स्ट्रेस ऐड कर लेंगे. नेक्स्ट चीज जो है वो डिफॉर्मेशन में हम टोटल डिफॉर्मेशन ले लेंगे. टोटल डिफॉर्मेशन एल एन की पे जहाँ जहाँ डिफॉर्मेशन हो रहा है टोटल 3 डायमेंशंस में, वो टोटल डिफॉर्मेशन हमें इसमें रिजल्ट अवेलेबल होगा. अगेन अगर हमें कुछ और स्पेशल डायरेक्शन में जैसा जेड एंड वाई डायरेक्शन में हमें डिफॉर्मेशन चाहिए तो हम डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट डायरेक्शन डिफॉर्मेशन में हम ओरिएंटेशन सेट कर लेंगे कि हमें अगर वाई एक्सिस में चाहिए डिफॉर्मेशन तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं एंड अगेन हम डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन यहाँ पे हम ले लेते हैं जेड डायरेक्शन में. एंड देन यहाँ पे हम एक स्ट्रेस भी ले लेंगे, स्ट्रेन, इक्विवेलेंट स्ट्रेन. एंड देन हम यहाँ पे इसे सॉल्व का कमांड यहाँ से भी हम पिक कर सकते हैं एंड देन सोल्यूशन पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व का कमांड दे सकते हैं. तो ये हमारा प्रोग्रेस सॉल्व करने का जो है वो प्रोग्रेस में है. ओवरऑल प्रोग्रेस इज रनिंग. तो यहाँ पे हमारा टोटल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इक्विवेलेंट स्ट्रेस देखेंगे तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो है हमें वो पास्कल में अवेलेबल है. और यहाँ पे हम चाहे तो इसे यहाँ पे यूनिट यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसे मेगा पास्कल में, तो सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं. एंड देन सो यूनिट्स यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं. तो अगर हम यूनिट को में रखते हैं, मैट्रिक में रखते हैं, देन हमारे पास मेगा पास्कल में यहाँ पे हमारा रिजल्ट अवेलेबल होगा. तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो है वो हमारा मैक्सिमम इक्विवेलेंट स्ट्रेस है 0.013 एंड देन मिनिमम जो हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रेस अवेलेबल है on this portion is 5.9. सो ये टोटल रेंज यहाँ पे हमें अवेलेबल होती है. अगर हम इसे एनिमेशन में देखना चाहें तो हम इसे एनिमेशन में भी वीडियो प्ले करके यहाँ से हम देख सकते हैं. दिस इज द इक्विवेलेंट स्ट्रेस. एंड नेक्स्ट चीज है वो टोटल टोटल डिफॉर्मेशन है. टोटल डिफॉर्मेशन की मैक्सिमम वैल्यू 0.03 है एंड मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है एंड 0.003 है. तो इसे भी हम एनिमेशन में एनिमेट करके देखते हैं. नेक्स्ट चीज है डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन. डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन में अगर हम वाई एक्सिस का डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन देखते हैं तो हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 0.000130 है एंड मिनिमम जो लिमिट है -0.00 है. इसे भी हम एनिमेट करके इस तरह देख सकते हैं कि हमारा वाई एक्सिस में जो डिफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है वो इस टाइप का है. अगेन हम अगर डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन जेड डायरेक्शन में देखेंगे तो जेड डायरेक्शन में हमारा कुछ इस तरह की वैल्यू शो करेगा. तो मैक्सिमम जो लिमिट है डिफॉर्मेशन की वो 0.029 है एंड मिनिमम जो लिमिट है -3.39 है. इसे भी हम एनिमेशन में प्ले करके देख सकते हैं. तो ये हमारा जेड डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन है. अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन की इक्विवेलेंट इलास्टिक स्ट्रेन, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारी वो 7 है एंड मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारी 5.09 है. इसे अगर हम प्ले करते हैं तो हमारा स्ट्रेन कुछ इस लेवल का जनरेट होता है. सो ये हमारा आज हमने जो देखे हैं एलन की का स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जो कि हमें अगर ये मेन रिजल्ट अगर हम पूरे उसमें देखना है तो 4 व्यू पोर्ट्स में हम इसको इस तरह ओपन करके देख सकते हैं. फर्स्ट में हम यहाँ पे इस ज्योमेट्री रख सकते हैं. यहाँ पे सेकेंड वे में हम यहाँ पे मैशिंग रख सकते हैं. थर्ड कॉलम में थर्ड पोर्ट में व्यू पोर्ट में हम यहाँ पे
इस इक्विवेलेंट स्ट्रेस रख सकते हैं। एंड देन फोर्थ व्यू में हम यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन यहाँ पे रख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हम प्ले करके सभी के एक साथ एनिमेशन भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो ये था हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस।